नमस्कार। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उस मनुष्य का न तो इस लोक में और न ही परलोक में नाश होता है, क्योंकि कल्याण प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। योग भ्रष्ट मनुष्य पुण्य लोकों को प्राप्त कर अनेक वर्षों तक वहां निवास कर फिर पवित्र और श्रीमान मनुष्यों के घर में जन्म लेता है, या फिर वह अत्यंत बुद्धिमान योगियों के कुल में जन्म लेता है। निस्संदेह इस संसार में ऐसा जन्म मिलना बहुत मुश्किल है। वहां वो अपनी बुद्धि संयोग से पहले जन्म के संस्कारों को फिर से प्राप्त कर लेता है और उससे आगे वो फिर सिद्धि पाने की साधना और प्रयास करता है। श्री कृष्ण यहां अर्जुन को भरोसा दिलाते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य योग के रास्ते पर आगे बढ़ जाता है और अपने आत्मभाव को थोड़ा भी अनुभव कर लेता है, तो उसके अनुभव कभी नष्ट नहीं होते, क्योंकि ये ज्ञान कभी भी नष्ट नहीं होता। योग के जरिए उसने जो अनुभव किया वो कभी मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि नाश तो सिर्फ प्रकृति से बनी चीजों का होता है। उस परम तत्व को अनुभव करने के लिए जो लगातार कोशिश करता है, तो उस अनुभव के बाद वो नीचे की योनि में नहीं जा सकता, यानी इसके बाद भी उसे मनुष्य का ही शरीर मिलेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस मनुष्य ने अपने परम तत्व को अनुभव करने की इच्छा जताई है, उसके लिए कोशिश की है। इस रास्ते पर चलने से दुर्गति नहीं होती, इसके बाद बस आगे जाने की ही संभावना होती है। कल्याण प्राप्ति का मतलब है खुद को जानने की प्रक्रिया और उसे पाने के लिए किए गए प्रयास, जो निष्काम कर्म द्वारा किया जाता है। योग भ्रष्ट का मतलब है जो अपने स्वरूप को पाने की प्रक्रिया में लगा हुआ है, जो पूरी तरह से समर्पण का भाव, भक्ति का भाव, ज्ञान मार्ग, हर मार्ग को अपनाता हुआ योग की तरफ जा रहा है। अगर किसी भी कारण से योग की ये यात्रा बीच में रुक जाए, तो ऐसे योगी को योग भ्रष्ट कहा जाता है, यानी आत्मभाव की स्थिति में ठहर जाने से पहले ही, अपनी संपूर्णता की मंजिल को पाने से पहले ही वहां से हट गए। ऐसा कई कारणों से हो सकता है, जैसे उस योगी की मृत्यु हो जाना, या उसकी इंद्रियों का अशांत होकर योग से ध्यान हट जाना, या वैराग्य की कमी के कारण लगाव की ओर खिंचाव होना। ऐसी स्थिति में उस मनुष्य के चित्त में साधना के इंप्रेशन इकट्ठे हो जाते हैं, तो अगला शरीर मिलने से पहले बीच का जो वक्त है, उस वक्त में वो जीव अपने कर्मों और भावों को ही अनुभव करता रहता है। यानी अगर उसने पाप कर्म ज्यादा किए हैं तो वो दुख अनुभव करता है, और अगर अच्छे कर्म ज्यादा किए हैं तो सुख अनुभव करता है। इसे ही स्वर्ग या नरक भोगना कहते हैं। स्वर्ग और नरक कोई फिजिकल जगह नहीं होती, बल्कि ये जीव की ही एनर्जी फील्ड में होती है। जब एनर्जी उल्टी दिशा में बह रही हो तो उसे दुख अनुभव होता है, जिसे नरक कहते हैं, और जब वो सही दिशा में बह रही हो तो उसे स्वर्ग कहते हैं। साधना करने वाले शरीर छोड़ने के बाद दिव्यता को अनुभव करते हैं, यानी एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां वो सिर्फ पवित्रता और सुख को अनुभव करते हैं। जब तक उनके पिछले आध्यात्मिक जीवन के अच्छे कर्म बने रहते हैं, तब तक वो उन पवित्र लोकों में वास करते हैं और वहां कई सालों तक रहते हैं और नया शरीर मिलने का इंतजार करते हैं। जब तक उन्हें वैसा गर्भ और परिवार नहीं मिल जाता जो उनकी एनर्जी की पवित्रता के बराबर हो, यानी ऐसे मनुष्य हों जो धर्म के रास्ते पर चलकर सत्कर्म करने वाले होते हैं, तब तक वो जन्म नहीं लेते।
वो किसी पवित्र एनर्जी वाले के घर में ही जन्म लेते हैं, या ऐसे घर में जाते हैं जो अपने असली स्वरूप को जानने की कोशिश में लगे रहते हैं, यानी जो मन और बुद्धि का इस्तेमाल अपने आत्म भाव को पाने के लिए कर रहे हैं। इस संसार में ऐसा जन्म मिलना बहुत मुश्किल होता है। नया जन्म मिलने के बाद बचपन से ही वो योगी साधना के रास्ते पर आगे बढ़ना शुरू कर देता है। उसकी साधना समबुद्धि योग हो जाती है, यानी उसकी बुद्धि अपने आत्म भाव को जानने की ओर बढ़ने लगेगी। उसके पिछले जन्मों के साधना के इंप्रेशन उभरने लगते हैं, जिससे उसकी साधना की गति बहुत तेज हो जाती है। उसमें फिर से साधना में आगे बढ़ने की इच्छा जाग जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिनमें सच्चा वैराग्य भरा हो, लेकिन फिर भी योग में सफलता हासिल करने में असफल होते हैं, ऐसे मनुष्य ज्ञानवान योगियों के परिवार में जन्म लेते हैं, जहां धन दौलत की कमी के कारण गरीबी तो हो सकती है, लेकिन जो ज्ञान के धनी होते हैं। पिछले श्लोक में बताए गए जन्म की तुलना में ऐसे परिवारों में जन्म मिल पाना बहुत दुर्लभ होता है। इसे दुर्लभ इसीलिए कहा गया है क्योंकि उन्हें अपने जीवन की शुरुआत से ही एक ऐसा माहौल मिल जाता है जो उन्हें योग के अभ्यास में मदद करता है, ताकि वे अपनी योग की यात्रा बहुत कम उम्र से शुरू कर सकें। मनुष्य योग के रास्ते में जो भी प्रगति करता है वो कभी नष्ट नहीं होता, बल्कि उसके साथ बना रहता है, और अगला अवसर मिलने पर वो फिर उस छोर से अपनी साधना शुरू करता है। इसीलिए ही कहा गया कि आत्मा के साथ केवल उसके संस्कार ही जाते हैं, इस संसार की और कोई वस्तु नहीं।